हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। देखिए, ये आपका क्लास 7th की इंग्लिश की बुक है रीडर, और ये आपका लेसन है 9। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 8 लेसन करा दिए थे हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक। तो 9 लेसन का ये टाइटल है 3 डेज़ टू सी। 3 डेज़ कहते हैं 3 दिन, टू सी कहते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो देखिए, हियर इज एक्सट्रैक्ट रिटन बाई हेलन केलर हिमसेल्फ। तो हेलन केलर जो थी, उसने स्वयं के बारे में ये लेसन लिखा है। इट एक्सप्रेस सम ऑफ हर अनफुलफिल्ड डिज़ायर। जो उसकी जो डिज़ायर अनफुलफिल्ड रही, पूरी नहीं हुई, उनके बारे में उसने अपना बायोग्राफी लिखी है, अपने अपने से विचार लिखे हैं। तो कैन यू गैस वाट दे माइट बी? रीड ऑन टू डिस्कवर देम फॉर योर सेल्फ। ठीक है ना। अब देखिए, ये लेसन है, इसको पढ़ते हैं। आई हैव ऑफन थॉट इट वुड बी ए ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बीइंग वर स्ट्रिकन ब्लैंड एंड डीप फॉर ए फ्यू डेज एट सम टाइम्स ड्यूरिंग हिज अर्ली एडल्ट लाइफ। तो मैंने अक्सर सोचा है, आई हैव ऑफन थॉट, मैंने अक्सर सोचा है कि यह आशीर्वाद होगा, इट वुड बी ब्लेसिंग, यदि, इफ, प्रत्येक मनुष्य अपने शुरुआती वयस्क जीवन के दौरान कुछ समय के लिए अंधे और बहरेपन से त्रस्त क्या हुआ हो जाए। ठीक है, अर्थात मैं ये सोचती हूँ कि जो एडल्ट मैन हैं वो अपने अंधेपन और बहरेपन से जो एडल्ट लाइफ में कुछ समय के लिए अंधा हो जाए और बहरा हो जाए, क्योंकि हेलन केलर भी अंधी और बहरी थी। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ इसके बारे में कि हेलन केलर जो थी, एक पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, तो लगभग छोटी उम्र में उसको बुखार आया। बुखार आके उसे उसका शायद पोलियो भी हो गया था उसे, और उसके बाद इसको जो है इसकी सुनने की और समझने की और इसकी शक्ति छीण हो गई, और ये न सुन पाती थी न बोल पाती थी। जब सुन नहीं पाएगी तो बोलेगी क्या, और नहीं देख पाती थी। सुनना, डीफ एंड डम, क्या थी ये, डीफ एंड डम। तो जब देखेगी नहीं तो उसको कैसा लगेगा कि क्या पेड़ था, कैसा है कैसा नहीं है, हैं क्या चीज़ कैसी है। तो जब ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई इस तरह से, अपने 3 भाइयों बहनों में ये एक थी। इसके फादर कोई एक प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करते थे, और इसके लिए उन्होंने बड़े भी दुखी हुए कि हेलन केलर का क्या होगा। तो देखिए, उन्होंने एक टीचर रखी इसके लिए। तो जो टीचर इसको सिखाती थी कि ये चीज़ ये है, इसको उन्होंने जिम्मा लिया सिखाने का, और धीरे धीरे उस टीचर की मेहनत इतना रंग लाई कि इसको ये सारी बातें समझ में आ गई कि आखिर ये क्या है। और इसके बाद इतना चमत्कार हुआ ईश्वर का, ये बोलने भी लगी, सुनने भी लगी। ठीक है, और ये देखने भी लगी। ठीक है, तो देखिए, ऐसा ईश्वर का चमत्कार शायद ही कभी कभी होता है कि जिसको कुछ न दिखाई दे वो देख सके, जो बोल न सके वो बोल सके, सुन न सके सुन सके। तो ये हेलन केलर कह रही है कि ये अपना 3 डेज़ का एक्सपीरियंस चाहती है कि अगर मैं डीफ एंड डम न होती, मुझे दिखता, तो 3 डेज़ में मैं क्या क्या करती। ठीक है, तो I have often thought it would be a blessing if each human being were stricken blind and deaf for a few days at some times during his early adult life. तो मैंने अक्सर सोचा है कि यह आशीर्वाद होगा यदि प्रत्येक मनुष्य अपने शुरुआती वयस्क के जीवन के दौरान कुछ समय के लिए अंधे और बहरेपन से त्रस्त हो जाए। ठीक है, तो अंधकार उसे दृष्टि के महत्व को और अधिक सिखा देगा। ठीक है, तो डार्कनेस वुड मेक हिम मोर एप्रिशिएटिव ऑफ लाइफ। तो अंधकार जो है क्या कर देगा, उसे दृष्टि के महत्व को और अधिक समझना सिखा देगा। साइलेंस वुड टीच हिम द जॉयज ऑफ साउंड।
और नीरवता उसे ध्वनि के आनंद के बारे में सिखाएगी। अर्थात अंधेरा उसे अधिक चुप्पी की सराहना करेगा और चुप्पी उसे ध्वनि की पसंद सिखाएगी। साइलेंस वुड टीच हिम द जॉयज ऑफ साउंड। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आई हु कैन नॉट सी फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रो मी अ टच। तो क्या कहते हैं, तो आई हु कैन नॉट सी, जो मैं देख नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रो मी अ टच, केवल मैं छू सकती हूँ, सोइयों चीज़ों को छू सकती हूँ। तो मैं केवल देख नहीं सकती और छू कर सैकड़ों रुचिप्रद वस्तुएं देखती हूँ। आई फील द डेलिकेट सेमेट्री ऑफ ए लीफ। ठीक है, तो केवल छूकर सैकड़ों रुचिप्रद वस्तु देखती हूँ, मैं किसी पत्ते की सूक्ष्म समतियों को अनुभव करती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर बिर्च और ए रफ शेगी ब्रिज ऑफ पाइन। ठीक है, तो मैं प्यार से, मैं किसी पत्ते की सूक्ष्म समतियों को देख सकती हूँ, मैं प्यार से बुर्ज वृक्ष की चिकनी छाल पर या किसी चीड़ की खुरदरी झुर्रियों वाली छाल पर हाथ फेरती हूँ। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड। बसंत में मैं पेड़ों की टहनियों को छूती हूँ। द फर्स्ट साइट ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हिज विटनेस स्लीप। ठीक है, बसंत में पेड़ की टहनियों को छूती हूँ और इस आशा से कि कोई कोपल हाथ आ जाए। ठीक है, और हाथ आ जाए कोई कोपल, जो किसी काल की नींद के पश्चात प्रकृति के जागने का प्रथम चिन्ह होती है। ठीक है, तो ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। ओकेजनली किसे कहते हैं बताइए? कभी कभी। यदि मैं बहुत भाग्यशाली होती हूँ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, कभी कभी बहुत मैं भाग्यशाली हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ द बर्ड इन फुल सॉन्ग। ठीक है, तो इसका मतलब, तो कभी कभी बहुत भाग्यशाली होती हूँ तो मैं अपने हाथ से किसी छोटे से पेड़ पर रख देती हूँ और हैप्पी क्विवर ऑफ द बर्ड इन फुल सॉन्ग, और मैं क्या करती हूँ, चिड़ियों के गीतों को भी सुनती हूँ। एट टाइम माई हार्ट, इस तरह आ जाइए ये, एट टाइम माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो कभी कभी मेरा दिल इन चीज़ों को देखने की इच्छा से पुकार उठता है। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मियर टच, जब मैंने छूने मात्र से इतना आनंद अनुभव करती हूँ। हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिलीव्ड बाई साइट एंड आई हैव इमेज्ड व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज से फॉर जस्ट 3 days। तो मैं दृष्टि कितनी सुंदरता प्रकट होगी देखने से, और मैंने कल्पना की है कि यदि मुझे केवल 3 दिन आंखों के प्रयोग के लिए मिल जाए तो मैं क्या देखना चाहूंगी। कितने दिन? 3 दिन। I should divide it, I should divide it, इसका द पीरियड इंटू 3 parts। तो मैं उस काल को 3 भागों में बांटना चाहूंगी। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। पहले दिन में उन लोगों को देखना चाहूंगी जिनकी दया व संगत से मेरा जीवन जीने योग्य बना। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट इट is to see into the heart of friend through that window of the soul, the eyes I cannot see through my frightened fingertips, the outlines of a face। तो I do not know, मैं नहीं जानती कि किसी मित्र के मन में आत्मा की खिड़की चक्षु के द्वारा देखना, ठीक है, कैसा लगता है। मैं केवल अपनी उंगलियों के छोरों से केवल चेहरे की रूपरेखा देख सकती हूँ। मैं हंसी, उदासी और अन्य कई स्पष्ट भावनाओं का पता चला सकती हूँ। मैं अपने मित्रों को उनके चेहरों के स्पर्श से पहचान सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए द नेक्स्ट डे
आई शुड एराइज विद द डाउन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाई विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। तो अगले दिन क्या है, अगले दिन आई शुड एराइज, मैं जागना चाहूंगी विद द डाउन, डाउन कहते हैं जो सुबह सूर्य का प्रकाश होता है, भोर, एंड सी द थ्रिलिंग मिराकिल, इन मिराकिल चमत्कार को देखना चाहेंगे, बाई विच इज नाइट द ट्रांसफॉर्म इन टू डे, तो जो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं डे से। आई शुड बिहॉल्ड विद अवे ऑफ मैग्निफिसेंट पेरोनामा, तो मैग्निफिसेंट पेरोनामा वंडरफुल व्यू ऑफ साइट, जो वंडरफुल जो व्यू होता है साइट के दृश्य होते हैं उनको देखना चाहूँगी, ऑफ लाइट प्रकाश में, विद विच इज द सन अवेकन विदाउट स्लीपिंग, जो रात के अंधेरे में सोए हुए थे और सन निकलने से वो अवेकन हो गए। दिस डे आई शुड डिवोट ए हेस्टी ग्लम्पस ऑफ द वर्ल्ड, पास्ट एंड प्रेजेंट, तो मैं पास्ट और प्रेजेंट का अनुभव करना चाहूँगी। आई प्रेजेंट्स सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट इवेंट्स अगेन, ऑफ मेंस प्रोग्रेस, आदमियों की प्रोग्रेस देखना चाहूँगी। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, म्यूजियम जाना चाहूँगी। देयर माई आईज वुड सी द कंसिडर्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एनिमल, तो जो हिस्ट्री देखनी चाहूँगी, जो अर्थ एनिमल देखना चाहूँगी, ठीक है। एंड द रेयर्स ऑफ द पिक्चर ऑफ देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है प्राकृतिक उसको देखना चाहूँगी। जिग्नेटिक केरक्रेसिस, तो डेड बॉडीज देखना चाहूँगी, ऑफ डायनासोरस, डायनासोरस की, एंड मेटाडोन्स एंड रोमांड द अर्थ बिफोर माई एप्रिएट विद हिज टिनी स्टेटस एंड पावरफुल ब्रेन टू कंकॉर द एनिमल्स किंगडम, जो एनिमल किंगडम रहे थे, ठीक है, तो उनको मैं देखना चाहूँगी। किन किन को, डायनासोरस को भी, जो प्रथम प्राणी रहे थे उनको देखना चाहूँगी, ठीक है। और मैं बहुत सी चीज़ देखना चाहूँगी जो मुझे ठीक है ये देखना चाह रहे थे। तो क्या कहती हैं ये, अब दोबारा बता देता हूँ आपको कि मैं अवोध की सुंदर झलक पा सकूँ, किसी व्यक्ति की चेतना से पूर्व होती है, जो जीवन के संघर्ष के कारण विकसित होती है, उन पुस्तकों को देखना चाहूँगी जो पढ़कर सुनाएंगे, मानव जीवन की गहरी धाराओं को मेरे समक्ष प्रकट किया गया है, ठीक है। और देखिए तीसरे पहर की वन में लंबी सैर करना चाहूँगी, ठीक है, और आँखों का प्रकृति के सौंदर्य भी देखना चाहूँगी, रंग बिरंगे सूर्यास्त को देखना भी चाहूँगी, प्रार्थना करना चाहूँगी, ठीक है ना। तो अब देखिए अगले दिन मैं सूर्योदय के समय उठ जाऊँगी और रोमांचित करने वाली चमत्कार को देखूंगी जो रात को इन दिन में बदल सके हैं। मैं विस्मय से प्रकाश के उस शानदार परिदृश्य को देखूंगी जिससे सूर्य सोई हुई धरती को जगा देता है, और दिन में भूतकाल व वर्तमान संसार पर झटपट दृष्टि डालूंगी। मैं मनुष्य की उन्नति की झांकी देखना चाहूँगी और संग्रहालयों में जाऊँगी। धरती के मनुष्य पशुओं मनुष्यों की विभिन्न जातियों के उनके प्राकृतिक वातावरण के संक्षिप्त इतिहास देखना चाहूँगी। जो डायनासोर मेस्टोडन के विशाल कंकाल जो मनुष्य के आने से पूर्व धरती पर घूमते थे, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ से आएगा द फॉलोइंग मॉर्निंग, द फॉलोइंग मॉर्निंग। तो देखिए आई शुड ग्रीट द डाउन एन एक्सेस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट, new relevance of beauty. Today, this third day, I shall spend in the work a day word aimed the hunts of the going about the business of life. The city becomes my destination. दोबारा the following morning, अगली प्रभात, अगली सुबह, I should greet the dawn, मैं सूर्योदय का फिर से स्वागत करूंगी। An access to discover new delight, उसमें नई खुशी, न्यू रिलेवेंट्स ऑफ ब्यूटी, नई सुंदरता का नया प्राकट्य खोजने मैं करूंगी। टुडे दिस थर्ड डे, आज तीसरे दिन, आई शैल स्पेंड इन द वर्क ए डे वर्ल्ड एमिट द हंट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, द सिटी बिकम्स माई डिस्टिंक्शन। तो आज तीसरे दिन मैं कामकाजी संसार में व्यतीत करूंगी उन स्थानों के बीच जहां मनुष्य जीवन कार्य में व्यस्त होते हैं। नगर मेरी मंजिल होगी, द सिटी बिकम्स माई डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, अब इसके आगे आता है फर्स्ट आई स्टैंड एट ए बिजी कॉर्नर। सबसे पहले मैं
फर्स्ट सबसे पहले आई स्टैंड एट बिजी कॉर्नर, मैं बिजी कॉर्नर में खड़ी हो जाऊंगी। मियरली लुकिंग एट पीपल, वहाँ से लोगों को देखूंगी। ट्राइंग बाई साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लिव्स, दृष्टि, और मैं वहाँ लोगों को खड़ी को देखूंगी, ठीक है, और उनके दैनिक जीवन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, मैं उनकी मुस्कान देखकर खुश होंगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट, तो मैं गंभीर संकल्प कार्य देखकर गर्व अनुभव करूंगी, मैं कष्ट देखकर दयावान होंगी। तो देखिए, एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन वन मी अगेन, तो एट मिडनाइट कहते हैं आधी रात के समय, परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन वन मी अगेन, तो आधी रात के समय स्थायी रात फिर आ जाएगी, ठीक है। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज, इन 3 दिनों में, 3 संक्षिप्त दिनों में, आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी, तो 3 संक्षिप्त दिनों में सब कुछ देख न सकूंगी जो मैं देखना चाहती थी। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिस्क्राइडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड ऑफन अनसीन, तो केवल जब रात फिर से मुझ पर उतर आएगी मैं अनुभव करूंगी कि मैंने कितना अनछोड़ा देख दिया, अर्थात मैं उस 30 रात में मैं अधिक नहीं देख पाऊंगी, सारी चीज़ में नहीं देख पाऊंगी। ये कह रही हैं कि मैं सब चीज़ का अनुभव महसूस करूंगी परंतु सारी चीज़ में नहीं देख पाऊंगी। तो नेक्स्ट है आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी, तो मैं जो अंधी हूं, कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी, एक सुझाव उनको दे सकती हूं। यूज योर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस, अपनी आंखों का प्रयोग ऐसे करो जैसे तुमने कल ही अंधा हो जाना है, ठीक है। और उस ढंग हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, ठीक है, ऐसे करो जैसे तुम्हें कल अंधा होना है, और वह ढंग अन्य इंद्रियों के लिए किया जा सकता है। आवाज़ों का संगीत, द सॉन्ग ऑफ बर्ड, चिड़ियाओं का गाना, द माइटी स्ट्रेंस ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, जैसा कि कल तुम ही बहरे होने वाले हो, ठीक है। एज इफ यू वुड बी स्ट्रिकन डीफ टुमारो, ठीक है। टच ईच ऑब्जेक्ट्स एज इट इफ टुमारो योर ट्रिकल्स टेक्टिल सेंस वुड फेल, ठीक है। तो तुम जैसे कल बहरे होना और हर वस्तु ऐसे छुओ जैसे कल आपने छूने की इंद्री काम करना छोड़ देगी, मतलब आप इस टाइप से हर वस्तु को छू गए, आपको जो कल आप उस वस्तु को छू नहीं सकते हो लेकिन महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, फूलों की स्मेल, फूलों की खुशबू, ठीक है। टेस्ट विद रेलिश ईच मॉर्सल, टेस्ट हर चीज़ का। एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, और ऐसे टेस्ट करो, ऐसे स्मेल करो कि तुम उसको आगे नहीं कर पाओगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, मेक बनाओ द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस को बहुत अच्छा बनाओ। ग्लोरी इन ऑल द फैक्ट्स ऑफ प्लेजर, हर फैक्ट्स में, हर चीज़ में ग्लोरी करो। एंड ब्यूटी विच द वर्ल्ड reveals to you through the several means of contact which nature provides, but all of senses I am sure that sight must be in the most, कि परंतु सब ज्ञानेंद्रियों ने मुझे क्या करना सिखाया, सब ज्ञानेंद्रियों ने मुझे ये सब करना सिखाया है, ठीक है ना। तो ये आपका लेसन आपका पूरा हो गया और इसका मैंने आपका अर्थ कर दिया लेसन का 3 days to see, इसको आप अपना याद करिए, ठीक है।